अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसैन लियाकत। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के बाद आपको स्पोर्ट्स बज़ में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी खबरें थी जिनको हमने डिस्कस करना था। स्पेशली सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से क्लैरिफिकेशन दी जा रही है अब पीसीबी की जानिब से। पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद का कहना है कि बाबर आजम को हमने कसूरवार नहीं ठहराया। जो प्रेस रिलीज आई थी पीसीबी की जानिब से जिसमें यह कहा गया था कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने टीम सिलेक्ट की है वर्ल्ड कप की और एशिया कप की, उसके हवाले से अब आलिया रशीद का ये कहना है कि वो इस वजह से किया गया था कि ये एक हकीकत है कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने ट्वीट को ये जो टीम है इसको सिलेक्ट किया था और इसी हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी, पीसीबी ने क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन सिर्फ हार का जिम्मेदार आप बाबर आजम को नहीं ठहरा सकते, हार के बहुत सारे जिम्मेदार हैं। अब कौन होगा हार का जिम्मेदार? क्या कोई बॉलर होगा या फिर आपने उन बॉलर्स को टी20 का कप्तान बना दिया? क्या कोई और होगा जिसको आपने कोई नया ओहदा दिया? ये अब समझ से बालातर है क्योंकि पीसीबी ने तमाम तर मुद्दा एक किस्म का बाबर आजम के ऊपर ही गिराया है और बाबर आजम को ही ये तमाम तर खमियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उनको कप्तानी से भी हटाया गया, टेस्ट की कप्तानी से हटाया गया, टी20 की कप्तानी से हटाया गया। सवाल तो ये पैदा होता है कि वो वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी से उनको हटाया जाता, लेकिन वनडे इंटरनेशनल का आज तक कोई कप्तान पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया। इसके अलावा पाकिस्तान का दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के तमाम तर खिलाड़ी इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और आज कैंप का पहला दिन था जिसमें तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कैंप की एक्टिविटीज़ जारी रही। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो तरबियती कैंप है उसको रावलपिंडी में रखा गया था और ये कैंप तकरीबन 28 नवंबर तक रावलपिंडी में जारी रहेगा और इस कैंप में पाकिस्तान के जो 18 रुकनी स्क्वाड है उसने शमूलियत की और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्क्वाड में शमूलियत इख्तियार नहीं की। एक फ़हीम अशरफ हैं और एक इमाम उल हक हैं। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो अपनी शादी की मसरूफियात की वजह से कैंप को ज्वाइन नहीं कर सके, जबकि वसीम जूनियर और हसन अली ये दोनों खिलाड़ी कल जुमे के दिन कैंप को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा शोएब मलिक के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश में हैं। शोएब मलिक वापस हिस्सा लेना चाहते हैं टी20 क्रिकेट में और इस वजह से उन्होंने टी10 से अपना मुआहिदा ख़त्म किया और अब वो टी20 नेशनल टी20 में आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। शोएब मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। स्पेशली शोएब मलिक ने ये उस ज़मन में कहा था जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी और अब वो टी10 से मुआहिदा जब उन्होंने ख़त्म किया, टी10 के बाद वो टी20 नेशनल कप खेलेंगे जो डेफिनेटली उनकी नज़रें न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी होंगी। अपने एक्सपर्ट से ये भी पूछेंगे हम कि क्या उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में शामिल किया जाएगा या फिर उनको किसी और सीरीज़ में शामिल करके वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक दफ़ा फिर थोड़ा सा हमें लेट नज़र आता है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी टी20 की उसको कैंसिल किया गया। ये खबर हमें नीदरलैंड से आई है। अब देखते हैं कि पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा। नीदरलैंड बोर्ड ने यह खबर जारी की कि पीसीबी ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत नीदरलैंड से जो उनकी टी20 की सीरीज़ थी उसको कैंसिल किया है। देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को भी वर्कलोड मैनेजमेंट की समझ आ गई क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि वर्ल्ड कप से पहले हमने श्रीलंका का दौरा, फिर अफगानिस्तान का दौरा, फिर लंका प्रीमियर लीग, फिर 100, फिर विटलिटी ब्लास्ट और उसके बाद नसीम शाह से हमें हाथ धोने पड़े। उसके बाद हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आलिया रशीद ने एक और बात की हारिस रऊफ के हवाले से कि उनके हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हम इस वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट में आजमाना चाहते थे कि जो नई मैनेजमेंट है वो समझती है कि एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के तहत एक प्लेयर को टी20 क्रिकेट के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी किया जाए। हालांकि यही तमाम प्लेयर्स, यही तमाम क्रिकेटर्स, यही क्रिकेट के पंडित पिछले 1.5 महीने से यही बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ टी20 की प्रोडक्ट हैं, उनको ओडीआई में क्यों लेके गए और अब टी20 की प्रोडक्ट से आप टेस्ट क्रिकेट में राब्ता कर रहे हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने हैं और आखिरी लम्हे में जब हारिस रऊफ ने मना कर दिया उसके ऊपर एक शोर मचा हुआ है। और आकिब जावेद की भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट आई। आकिब जावेद ने कहा कि हारिस रऊफ को डिफेंड करते हुए कहा वो टी20 की प्रोडक्ट है, उनको टी20 में ही रहना चाहिए और वो टी20 में पाकिस्तान को सर्व कर सके। तो वैसे भी थोड़ा सा अक्लमंद है हारिस रऊफ, उनको पता है कि 14 महीने बाद ओडीआई की कोई सीरीज़ होगी, तो इस वजह से उन्होंने ये तमाम तर फैसला किया कि वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नहीं करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा चलते हैं बाबर आजम की जानिब और हमारे साथ मेहमान जो हैं उनका तारुफ करवाते चलें। कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ है अली ताबिश साहब ने। सर आपका ताबिश मीर ने, आज दोनों ही ताबिश हैं तो इस वजह से मिक्स हो गया। ताबिश मीर हैं कराची से, ताबिश आपको खुशामदीद कहते हैं और अली ताबिश हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अली आपसे स्टार्ट करूंगा। बाबर आजम के हवाले से अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस आना स्टार्ट हो चुकी हैं और चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। फैसले तो लिए जा चुके हैं, अब उनको कप्तानी से हटाया जा चुका और अब किस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आ रहा है पीसीबी की जानिब से?
आई थिंक प्रोबेबली बैकलैश जितना मिल चुका है पीसीबी को पूरी दुनिया से, ना सिर्फ फैन से, ना सिर्फ बाबर आजम के चाहने वालों से, बट पूरी दुनिया से। तो आई थिंक उनको सिर्फ इस चीज का वजाहत देनी थी कि हमने उनको जो है ना हटा तो दिया है, मतलब जो भी हो गया है। लेकिन ये कि कसूरवार हम उनको तो नहीं ठहरा रहे। वर्ल्ड कप का, एशिया कप का हमने तो उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाला। तो वो जो बस जो हटाया है, वो जो ये कारपेट पड़ा हुआ है, इसको कारपेट के नीचे डाल दें ये सारा गन जो था, और ऊपर से सब कुछ लशपश हो जाएगा। तो प्रोबेबली यही एक रीजन समझ आती है मुझे। अदरवाइज क्या रीजन है? आपने कैंप लगा लिया इस्लामाबाद में, सबकी तस्वीरें वगैरह खिंचवा ली हैं। जो पूरी दुनिया जिस चीज का बोल रही है कि आपने जल्दी कर दी बाबर आजम को हटाने में, आपने जल्दी कर दी बाबर आजम को हटाने में, तो अभी अगर आप उसको ना भी डिफेंड करें तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं था। आई थिंक बड़ी रिटेंडेंट सी बात है ये जो किया इन्होंने। ताबिश आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि कराची में भी बहुत सारी आवाज़ें थी, इस्लामाबाद में भी बहुत सारी आवाज़ें थी कि बाबर आजम को हटाया जाए। अब जब बाबर आजम को हटा दिया गया है, उनको क्लैरिफिकेशन पीसीबी को देने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि सिर्फ अकेले बाबर आजम को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और इसी वजह से उनको हटाया गया। बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, बाद में उनको कप्तानी भी मिल गई और अभी वो एक फॉर्मेट की कप्तानी भी करेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने हसन जिस अंदाज से बात की, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया कि मैं गुफ्तगू करूँ आपके प्रोग्राम में। एक अहम नुकता ये है, जावेद मियांदाद साहब से एक महफिल में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप बाबर आजम मुझे थे, मैं नताइज ला के दिखाऊंगा। ये ना सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी है, दुनिया का बेहतरीन कप्तान भी साबित हो सकता है। ये वही जावेद मियांदाद है जिन्होंने स्टेप डाउन किया था और इमरान खान साहब को जो है कप्तान बनाया था, और 1992 पाकिस्तान टीम चैंपियन बनी थी, आपको याद होगा। ये वही जावेद मियांदाद हैं जिन्होंने हमेशा से बाबर आजम को बैक किया। उन्होंने इसलिए बैक किया, हमने ये वजह भी उनसे पूछी तो वो कह रहे थे बाबर आजम दुनिया के अजीम खिलाड़ी बन सकते हैं, हर बोर्ड ऐसे अजीम खिलाड़ी के साथ देती है। और हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि एक बड़ा नाम, पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान का ब्रांड, उसको हमने ब्रांड बनने से पहले ही उस पर इस तरीके से क्रिटिसाइज किया, इस तरीके से उस पर दबाव डाला, इस तरीके से उस पर तनकीद की कि हमने उसको फ्लोरिश होने ही नहीं दिया। हमसे ही गलती हुई, हमारा ही कप्तान था, हमारा ही ब्रांड था। बिल्कुल जिस तरह से हसन अली माजी में कुछ पॉडकास्ट में भी कह चुके हैं बॉबजी इज द किंग, वो हो सकते थे लेकिन आपने उन्हें किंग बनने नहीं दिया, आपने उसे पहले ही रोक दिया। 4 साल के बाद अब देखना वो जो है आम खिलाड़ी की हैसियत के तौर पर खेलेंगे पाकिस्तान के लिए और यकीनी तौर पर वो रन करेंगे। दूसरी जानिब जो बात आपने की, आपने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि मुहिम ये चल रही थी, कराची से चल रही थी, इस्लामाबाद से, लाहौर से चल रही थी, तो यकीनी तौर पर ये मुहिम चल रही थी। आकिब जावेद साहब जो आज कह रहे हैं कि हारिस रऊफ 4 ओवर के बॉलर थे, तो पहले आप और मैं भी तो यही कहते थे वो 4 ओवर के, लेकिन वो कहते थे नहीं, वर्ल्ड कप के लिए आप हारिस को ले जाए, जमान खान को ले जाए, पूरी लाहौर कलंदर जो है उस सर, हारिस हारिस के ऊपर तो ताबिश में बात करूंगा, लेकिन ये बताएं कि हम सारे ये भी बात कर रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए, अल्टीमेटली उनको कप्तानी से हटा दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि कप्तानी से हटा दिया गया तो क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? देखे ना, पाकिस्तान का ब्रांड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में कोई ऐसा खिलाड़ी तो प्रोड्यूस नहीं किया जो इस तरीके से तसलसल के साथ रन बनाता हो, इस तरीके से ताबिश आपकी आवाज नहीं आ रही, ताबिश आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं परफॉर्म। अली ताबिश की जानिब जाऊंगा। अली, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की मतलब ये बातें हो रही हैं, कप्तानी से वो हट चुके हैं, अब इस तरह के बयानात देना पीसीबी की जानिब से बनता तो नहीं है। सर बनता तो नहीं है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त ने बात की कि यार आप ब्रांड बना रहे थे, आप दुनिया के सामने एक ब्रांड लेके आ रहे थे, वो ब्रांड दुनिया में माना जा रहा था। क्रिकेट के पंडित्स, क्रिकेट के गुरुज, क्रिकेट के लेजेंड्स, कौन है जिसने नहीं कहा हो कि बाबर आजम के साथ आपने ज्यादती की है? कोई एक बंदा। सिर्फ ये बात नहीं कि आपने उनको मजबूर किया या जो भी सर्कमस्टांसेस थे कप्तानी से उनको हटाने के, आप को पता लगता है कि ये प्लानिंग पहले से उन्होंने की हुई थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अभी एक कप्तान ने रिजाइन दिया है और अगले घंटे में नए कप्तान की मीटिंग भी हो गई और उसकी वीडियो भी बन गई और वो जारी भी हो गई कि भाई ये नया मिशन है हमारा, ये है वो है। ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग पहले से थी, ऑब्वियसली आपने अपना माइंड बनाया हुआ था, ऑब्वियसली आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कामयाब हो चुका था। बाहर बैठे लोग, हम जैसे लोग जो मर्जी बोलते रहे ऐसे किस्से में, ऐसी उनकी वजाहतें सुन के हमारे दिल में मजीद पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी के लिए सिर्फ कराहत ही पैदा होगी और कुछ नहीं पैदा होगा। क्योंकि इस टाइम वो सिर्फ फेस सेविंग का काम कर रहे हैं और ये फेस सेविंग को ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकती।
ठीक। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेनिंग कैंप के हवाले से बात कर लेते हैं। ताबिश, आपकी तरफ आऊँगा मैं कि ट्रेनिंग कैंप भी जारी है, रात को तस्वीर भी आ गई, साबिक कप्तान की भी तस्वीर आई, नए कप्तान की भी तस्वीर आई। अब ट्रेनिंग कैंप में सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है कि खुल के सामने आएंगी। एक ग्रीन पिच भी बनाई गई है। क्या इस ट्रेनिंग कैंप से कुछ निकलेगा अब? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि साबिक कप्तान की भी तस्वीर आ गई, जो मौजूदा कप्तान इस वक्त के, जो इस अहम मिशन में इन एक्शन दिखाई देंगे, क़यादत करेंगे, उनकी भी तस्वीर आ गई। इससे पहले अली साहब ने जो बात की कि पहले वीडियो बना दी जाती है, इसके बाद सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए, ये तस्वीरें वो आती हैं जो पॉजिटिव साइन है, जो नेगेटिव साइन है उसकी तो सिर्फ खबरें आती हैं ना। वो एशिया कप के खिलाफ किस तरीके से लॉबिंग हुई, उस बात पर अगर ना जाए, बिल्कुल पाकिस्तान टीम अगर प्रैक्टिस कर रही है, अच्छी बात है और बहुत अच्छी ये निशानियां है। लेकिन आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के जो कौमी स्क्वाड है, इसके अंदर 2 ऐसी तब्दीलियां थी जो हो सकती थी। आप 2 से 3 ऐसे और खिलाड़ी थे जो डिजर्व करते थे। मोहम्मद अब्बास डिजर्व करते थे, उन्हें होना चाहिए था कौमी स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा बात की जाए तो साहिबजादा फरहान जो लिस्ट ए में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, टॉप स्कोरर है, वो क्यों नहीं है, वो कहाँ है? शाहनवाज रानी वो कहाँ है? उनके हवाले से यासिर हमीद ने अपने जो है ब्लॉग में बात की। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक और नाम हम मिस कर रहे हैं हसनैन, वो है जाहिद महमूद। उनका ताल्लुक दादू से है, जाहिद महमूद भट्टी। वो इस वक्त भी टॉप विकेट टेकर है और बेहतरीन स्पिनर के तौर पर साबित हो सकते हैं। ना जाने क्यों बोर्ड उन्हें मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस के बाद भी नजरअंदाज करता है। तो चंद ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें होना चाहिए था स्क्वाड में, हम मुसलसल इन नामों को नजरअंदाज करते, ना जाने क्या वजह है। आपको याद होगा उस्मान सलाउद्दीन जो है वो पहले जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे, अब वो कहाँ है? काशिफ भट्टी कहाँ है? ये वो नाम है जिनके हवाले से मुसलसल आप भी अपने प्लेटफॉर्म से बात करते थे, हम आपके प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम वो कहाँ है? मुसलसल इस तरह के परफॉर्मर अगर डोमेस्टिक सीजन में ही परफॉर्म करते रहेंगे तो उन्हें नेशनल एक्सपोजर कब मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर कब मिलेगा? ये एक अहम सवाल है जो आज भी बरकरार है। ठीक हो गया। अब आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब मलिक के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि वापसी मुंतज़िर हैं। अब 42 साल शोएब मलिक की क्या वापसी मुमकिन होगी या नहीं होगी, इसके हवाले से बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब शोएब मलिक के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने T20 क्रिकेट में वापसी के इरादे बांध लिए हैं और इसी वजह से उन्होंने अबू धाबी T10 लीग के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल किया और नेशनल T20 कप वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सिंध प्रीमियर लीग में आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। और क्या इससे पहले ही उनकी वापसी होगी न्यूजीलैंड के दौरे में, क्योंकि अब जो तमाम तर नई कैबिनेट है वो सारे के सारे शोएब मलिक के दोस्त हैं और इनके साथ अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं। शोएब मलिक तो वैसे इनसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, 99 में आई थिंक उनका डेब्यू हुआ था और अभी तक वो खेल रहे हैं। मैं अली आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा कि शोएब मलिक जो कि 42 साल हैं, अब उनकी फिटनेस अभी भी किसी 32 साल से कम नहीं है, अच्छे फिट भी हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कि यूएसए में होना है, हमें कंसीडर करना चाहिए शोएब मलिक को? पहले तो आपने जो बंद बांधा है उसमें तो ऐसे लग रहा था जैसे शोएब मलिक कोई आसारे कदीमा के खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी आसारे बात कदीमा ही है, आसारे कदीमा है। 99 में या फिर उससे भी पहले उनका डेब्यू हुआ था। 99 में हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कब में हुआ था। बट द पॉइंट इज, अगर देखें फिटनेस के अंदर हम देख रहे हैं काफी ऐसी मिसालें हैं पूरी दुनिया में कि जिन्होंने फिटनेस अच्छी रखी है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर शोएब मलिक उनकी इंटेंशन है पाकिस्तान T20 में रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि बाकी दोनों से तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो व्हाई नॉट। बट वो सब हर चीज का दारोमदार उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर वो नेशनल T20 खेलने आ रहे हैं, वो PSL खेलने आ रहे हैं और वो खेलें और वो परफॉर्म करें, एंड इफ he performs well, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम कि उनको कंसिडर ही ना किया जाए। आपने अगर देखें टीम अनाउंस करनी है, दुनिया के सामने अपना एक मकाम वापस लेके आना है, खासतौर पे T20 का, पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम का, तो अगर आपके जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे आप उनको लेके जाओ। और जहां तक यूएसए और वेस्ट इंडीज की बात है, वो एक अनचार्टेड टेरिटरी है यूएसए में खेलना। आई थिंक पाकिस्तान के लेजेंड्स के अलावा शायद ही कोई यूएसए में खेला। ये भी तो मालूम होना चाहिए कि शोएब मलिक स्पिन के खिलाफ बड़े अच्छे हैं। क्या यूएसए में स्पिन पैराडाइज विकेटें होंगी या फिर फास्ट विकेटें होंगी? मुझे लगता है वहां पे फास्ट विकेटें होंगी। मैं उसी चीज पे आ रहा था कि उनकी जो विकेटें हैं वहां पे, पाकिस्तान के जो नेग्लेक्टेड प्लेयर्स हैं वो तो वहां पे खेल रहे हैं। वो उनकी T20 जो लीग हुई थी उसमें आपको हमाद आजम भी देखने को मिले थे, उसमें आपको एहसान भी देखने को मिले थे, उसमें आपको समी असलम भी देखने को मिले थे। काफी ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान के नेग्लेक्टेड प्लेयर
खेल रहे हैं, यूएसए में खेल रहे हैं। उसके अलावा कैसी पिचेस एक्चुअली में तैयार होती हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जितनी क्रिकेट मैंने देखी है यूएसए से होती हुई, उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स रहे हैं, फास्ट पेस्ड रहे हैं, बाउंसी रहे हैं। और अगेन बात वहीं आ जाती है कि एक प्लेयर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्पिन को ही अच्छा खेलता है, वो फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं। शोएब मलिक फॉर गुड पार्ट ऑफ हिज करियर ओपनिंग करते रहे पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में, जब बिल्कुल नई बॉल होती थी, फ्रेश बॉल होती थी। दैट मीन्स कि वो ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग को भी खेल सकते हैं। मुझे याद है उनकी इंडिया के खिलाफ सेंचुरी भी जो उन्होंने मारी थी एज एन लेकिन ओपनर अब मारी थी, रिफ्लेक्सेस लूज हो और चुके वो हैं ना, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अब रिफ्लेक्सेस लूज हो चुके हैं। मैं ताबिश मीर आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि हर वर्ल्ड कप के बाद हमें पुराने प्लेयर्स की याद आ जाती है। शोएब मलिक की भी बातें अब सुनने को मिल रही हैं, फिर अहमद शहजाद हैं, उमर अकमल हैं। क्या हमें वापस उसी एरा में जाना चाहिए कि वर्ल्ड कप हारने के बाद फिर पुराने प्लेयर्स की तरफ हमें देखना चाहिए, फिर किसी नए टैलेंट को भी मौका देना चाहिए? क्योंकि इसी तरह अगर चलता रहा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की तरफ तो हम नहीं जा रहे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट को वही लाइकिंग और डिसलाइकिंग की तरफ जा रहे हैं कि ये नहीं चल सकता तो उस पुराने को बुला लो, ये नहीं चल सकता तो उसको बुला लो। नए टैलेंट की तरफ तो फिर हम नहीं जा रहे। ताबिश, आपको आवाज आ रही है? ताबिश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, ये बताइएगा। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जो है, इसमें ये हम देख रहे हैं सिलसिला काफी पुराना है। आपको याद होगा 2015 में मिसबाह उल हक जो है टीम के साथ कप्तान के तौर पर आपको दिखाई दिए, लेकिन उससे पहले वो दिखाई नहीं देते थे। और ये सिलसिला होता रहा, ये सिलसिला जारी रहा। और अब भी जब एक कराची में ये महफिल सजी, एक मकामी होटल में ये इवेंट जो है इनकाद किया गया, जहाँ शोएब मलिक मौजूद थे, प्रेस के सामने उन्होंने बात की, मैंने ही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाबर आजम जो एक अच्छे कप्तान नहीं है लेकिन अच्छे बैटर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूं, मैं T20 आईज में पाकिस्तान की वापस से नुमाइंदगी करूं। 2024 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको लेकर मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं फिटनेस के तौर पर काफी ज्यादा फिट हूं और मैं इन तमाम तर चीजों को देख रहा हूं। एक खिलाड़ी फिट है, अगर वो परफॉर्म करके दिखाता है तो फिर उसकी जगह बनती है, कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर मैथ्यू हेडन जो है, एंजेलो मैथ्यू सॉरी, अगर वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वक्त भी, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती। आप देखें जयसूर्या भी काफी अरसे तक रिप्रेजेंट कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर, उनकी लेकिन सर फिर अगर नए टैलेंट की बात की जाए तो नया टैलेंट फिर किधर जाएगा? सर नए टैलेंट की बात आप देखें ना, टॉप स्कोरर जो है साहिबजादा फरहान, क्या वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा है? आप है। मुझे बताएं, जो तैयब ताहिर थे, जो लिस्ट ए के टॉप स्कोरर थे, क्या उन्हें भरपूर मौका मिला? वो तो नाइंसाफियां पाकिस्तान क्रिकेट में है, जिसको आप और मैं अपने सहाफती फराइज को सरअंजाम देते हुए इसकी निशानदेही करते हैं। बिल्कुल नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, उसको टीम के साथ रखना चाहिए, उसको लिस्ट ए में जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उसे टीम के साथ होना चाहिए। आप उसे खिलाए या ना खिलाए, उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर तो लाजमी दें। ये तो उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसे ये मौका मिलना उसका हक है। इस बात पर तो आप भी कायम है, मैं भी कायम हूँ। लेकिन एक अहम नुकता, अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है जो सीनियर है और आपके नई टीम जा रही है, जिस तरह से तजर्बेकार खिलाड़ी हिंदुस्तान में नाकाम हो गए, क्योंकि कोई भी तजर्बेकार खिलाड़ी उनके पास मौजूद नहीं था, तमाम ये नौजवान खिलाड़ियों का जो प्लेइंग 11 थी वो मैदान में उतरी थी, इसके लिए नाकाम हो गए। तजर्बे जो है, एक सीनियर खिलाड़ी उनके साथ होगा, एक तजर्बेकार खिलाड़ी उनके साथ होगा, तो नताइज कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं। इसके लिए अगर शोएब मलिक टीम के साथ होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन हो सकती है। एक साबिक कप्तान, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वापस से टीम को ज्वाइन करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें कोई लॉबी वाला सिस्टम दिखाई नहीं देता। ठीक हो गया, आपको लॉबी वाला सिस्टम दिखाई नहीं देता। और मेरा सवाल तो अभी भी वहीं पे है, बल्कि उसका जवाब भी आपने दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं। अली ताबिश, मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताइएगा कि हारिस रऊफ के बयान को लेकर सोशल मीडिया में बुखार अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा और उसके ऊपर बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। अब पीसीबी का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है कि उनको जो है वो किसी किस्म का पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन पीसीबी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कि हम एक ऐसा प्लेयर प्रोसेस बना रहे हैं जिसमें T20 का जो प्लेयर है उसको ओडीआई में परफॉर्मेंस किस तरह होती है उसको हम बताएं, फिर उसको टेस्ट क्रिकेट में किस तरह यूटिलाइज करना है उसको हम ये बताएं। तो अभी महीना पहले, बल्कि महीना पहले क्या चंद दिन पहले, तमाम तर क्रिकेटर्स तो ये कह रहे थे कि हारिस रऊफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ T20 क्रिकेट, और एकदम से उनको प्रोसेस के जरिए हम टेस्ट क्रिकेटर बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है?
देखिए, इंसाफ तो नहीं, लेकिन उनकी प्लेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है हारिस रऊफ की, इन हिमसेल्फ अगर उन्होंने कमिटमेंट की थी और फिर बैकआउट कर लिया तो वो गलत बात थी। लेकिन अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, उनका फोर्टे नहीं है, उनको नहीं समझ आता कि मैं टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा रुक सकूँगा, उनको प्रोबेबली लग यही रहा है, उनके एडवाइज़र्स वगैरह जो हैं उनके साथ, जो उनको देते हैं काफ़ी ज़्यादा मशवरे, उनका मेरे ख़्याल से यही कहना होगा और यही समझाना होगा कि अगर आप सिर्फ टी20 खेल लें या शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट खेल लें तो आपका करियर स्पैन जो है वो बढ़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप वनडे भी ज़्यादा खेलेंगे और फिर टेस्ट भी खेलेंगे तो ओवरऑल जितना आप टी20 क्रिकेट भी अगर अलग-अलग खेलते हुए खेल सकते हैं उतना आपका रहेगा नहीं। बिकॉज़ एक ऐसे बॉलर के लिए उसकी फिटनेस, उसकी फास्ट बॉलिंग, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी एग्रेशन, और अगर वो डिपेंडेंट हो जाएँगे बाकी जी। जगहों पे टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से कम हो जाएगा और वो जितनी परफॉर्मेंस टी20 में दे सकेंगे वो कम हो जाएगी। इस सारे सारे किस्से के ऊपर ये अगर उनको समझ भी आती थी तो ये क्लियर कट बात कर लें पीसीबी से। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी कि मैं सिर्फ टी20 खेलना चाहता हूँ। लेकिन फिर आप टी20 का नेशनल टूर्नामेंट भी तो खेलें आके। आप डोमेस्टिक में जो भी तो आपके जो बनता है, आप चलें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ना खेलें, आप पाकिस्तान कप जाके खेलें, आप बाकी वनडे के खेलें। आप अपने आप को इम्प्रूव तो करें। अगर आप सिर्फ लेकिन सवाल टी20 ये पैदा इंटरनेशनल होता है कि खेलते अगर रहेंगे, हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, तो क्या हारिस रऊफ बिग बैश लीग भी नहीं खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट क्योंकि उनको करनी है अब? देखिए वो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट डिक्टेट करेगा ना कि वो कितनी लीग्स खेल सकते हैं। अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, जिसका मतलब ये नहीं कि अच्छा मैं ये नहीं करा तो मैं ये जाके कर लेता हूँ। ये तो पीसीबी ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो डिक्टेट करेगा। मॉरली गलत होगी बात कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट से मना कर रहे हो कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जाके ही बीपीएल खेल लोगे, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। मॉरली गलत हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअली गलत हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर पीसीबी प्लान कर रहा है ऐसे प्लेयर्स को आगे लेके जाने के लिए, उनके एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, तो ये पीसीबी की डिस्कशन अपनी प्लानिंग कमेटी, अपनी सिलेक्शन कमेटी, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमेटी के साथ करना ज़्यादा ज़रूरी है और प्लेयर्स के साथ करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप और मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो। क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि हम बैठ के तो बातें कर लेंगे सारी की सारी, जिसे करनी चाहिए वो करेंगे नहीं। जी हाँ, जिसे करनी चाहिए वो करेंगे नहीं। और ताबिश मैं आपकी तरफ आता हूँ। हारिस रऊफ ने जब से ये बात की है उसके बाद हमें आकिब जावेद साहब उनको डिफेंड करते हुए नजर आए, और लाहौर कलंदर जो कि अपने प्लेयर्स के साथ हमेशा से खड़ी रहती है, वो ये कहते हैं वो प्रोडक्ट ही टी20 क्रिकेट की है। लेकिन आपको याद होगा, अली को भी याद है कि एक ज़माने में जब बाबर आजम का उरूज था तो खुद ही टेस्ट मैच लिया था हारिस रऊफ ने। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि वो टैग लगवाना चाह रहे थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर का। अब जब टीम को उनकी ज़रूरत है वो बैक ऑफ कर गए, उनको बहुत सारे लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रहे हैं। जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, जैसे आपने देखा साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त के चीफ सेलेक्टर, वो मैदान में उन्होंने भी डिफेंड किया। अगर उनकी बॉडी जो है जवाब देती है और इस हवाले से बिल्कुल फिट नहीं वो समझते हैं तो बेहतर फैसला है उनका। ये जिम्मेदारी जो है पीसीबी की है। पीसीबी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे करता है खिलाड़ियों के साथ, फिर उन्हें कैटेगराइज करना चाहिए रेड बॉल के खिलाड़ी कौन से, व्हाइट बॉल के खिलाड़ी कौन से। पहला तो अहम नुकता ये हो गया। दूसरा अहम नुकता यहाँ ये है कि अगर हारिस रऊफ नहीं खेलना चाहते हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं टी20 के हवाले से, बड़े फोकस हैं, तो फिर वो नेशनल कोचिंग सेंटर में ही पाकिस्तानी कोचेस के साथ, मकामी कोचेस के साथ प्रैक्टिस करें। बानिस्बतन पैसे कमाने की चक्कर में वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने ना जाएं, जिसके हवाले से खबरें अब गर्दिश कर रही हैं कि बोर्ड से मिन्नतें तल्ले कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें मौका मिल जाए, वो वहां जाके पैसे कमा लें। नई नई शादी किए नौजवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से शादी करें तो अखराजात वैसे ही भर गए, तो किसी तरह से अखराजात पूरे हो जाएं। एक ये एक अहम नुकता है। दूसरा ये कि आकिब जावेद साहब मुसलसल हम देखते थे वो डिफेंड करते हैं। पहले उनकी ख्वाहिश होती है उनके जो खिलाड़ी हैं वो टेस्ट क्रिकेटर किसी तरीके से बन जाए। अगर वो बन जाते हैं और वो उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते हैं, उन पर उंगलियां उठती हैं, तो फिर उनके पास भरपूर ठीक हो गया, जो है ठीक हो गया। ताबिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें की हैं। हारिस रऊफ के हवाले से भी कुछ गपशप थी, शोएब मलिक के हवाले से भी ऐसे टॉपिक पे बात करना बनती थी जहां पर शोएब मलिक कम बैक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर